क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय की गई एक छोटी सी भूल जीवन को नरक बना सकती है? हिमालय की शीतल वादियों में भगवान शिव समाधि में लीन थे और उनके समीप बैठी थी जगत जननी देवी पार्वती। उस दिन माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर स्त्री और हर शिव भक्त को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या हर स्त्री शिवलिंग को स्पर्श कर सकती है? किन अवस्थाओं में शिवलिंग पर जल चढ़ाना महापुण्य देता है और कब वही पूजा महापाप बन जाती है? क्या कुंवारी कन्याएं शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी स्त्री को शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाना मात्र क्रम नहीं, भाव है। किंतु इस विषय में कुछ शास्त्रीय मर्यादाएं और आत्मिकीय कारण भी हैं जिन्हें मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। हे पार्वती, शिवलिंग सृष्टि का बीज है, वह पुरुष तत्व का प्रतीक है, जबकि तुम प्रकृति हो। जब शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है तो वह आत्मा का शुद्धिकरण करता है। यह कार्य श्रद्धा, संयम और मर्यादा से होना चाहिए। तब भगवान शिव देवी पार्वती को शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम बताते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे महापाप लगता है। उन 3 स्त्रियों के विषय में बताता हूँ जिन्हें शिवलिंग को भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर इन्हें महापाप भी लगता है। शिवलिंग ही मेरा धरती पर साक्षात स्वरूप है, जिसकी रोजाना पूजा करने वालों की मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। हे देवी, प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगर में अनिरुद्धाचार्य नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। अनिरुद्धाचार्य बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ था। वही उसी नगर के पास एक अन्य नगर था। उस नगर में सुखदेव नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उचित नियमों के द्वारा पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या शुरू होती थी। सुमित्रा ने मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी किया और वह सोमवार के दिन महाकाल के मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करती थी। उसके पिता सुखदेव ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया। उसकी पुत्री सुमित्रा अत्यंत रूपवान और गुणवती थी, मानो स्वर्ग अप्सरा ने ही धरती पर जन्म लिया हो। अब समय के अनुसार जब सुमित्रा विवाह के योग्य हुई तो सुखदेव को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्या को अधिक समय तक घर में रखना पाप माना जाता है और इससे समाज में भी सम्मान में कमी पड़ती है। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, आपने सही कहा, मैं भी इसी विषय में आपसे बात करना चाहती थी। हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई की नगरी उज्जैन में ही रहता है, जिसका नाम अनिरुद्धाचार्य है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी पूर्वक जीवन जिएगी। आज के समय में उनके जैसा योग्य वर हमें नहीं मिल सकता। तब सुखदेव कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी अनिरुद्धाचार्य जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुखदेव अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर अनिरुद्धाचार्य के घर पर जाता है। तभी अनिरुद्धाचार्य घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है।
अपने वृद्ध माता-पिता को अपने हाथों से भोजन खिला रहा था, उनके लिए बैठने के लिए आसन लगा रहा था। वहीं घर के बाहर से जब सुखदेव ने अनिरुद्धाचार्य को अपने माता-पिता की सेवा करते देखा तो उसे बड़ा ही आनंद आया और प्रसन्नतापूर्वक उसे निहारते हुए सोचता, अरे वाह! यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता-पिता की सेवा कर रहा है। इसके माता-पिता कितने खुशकिस्मत वाले हैं, जिन्हें ऐसा योग्य पुत्र प्राप्त हुआ है। जब अनिरुद्धाचार्य ने सुखदेव को अपने द्वार पर खड़ा देखा तो वह उसका स्वागत करता है और कहता है, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? आइए, आपका स्वागत है। तब अनिरुद्धाचार्य का अतिथि सत्कार देखकर सुखदेव बहुत खुश हो जाता है। वह देखता है कि अनिरुद्धाचार्य का घर अत्यंत पवित्र शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि-विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया गया है और वह रोजाना पूजा करता है। इसी कारण से सुखदेव को विश्वास हो जाता है कि अनिरुद्धाचार्य ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुखदेव अनिरुद्धाचार्य से कहता है, हे पुत्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। वह गुणवान, रूपवान और विदुषी है। हमें लगता है कि आप दोनों की जोड़ी साक्षात लक्ष्मी नारायण की शोभा देगी। तब अनिरुद्धाचार्य के माता-पिता भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अनिरुद्धाचार्य को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर अनिरुद्धाचार्य भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तैयार किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर अनिरुद्धाचार्य और सुमित्रा का विवाह संपन्न किया जाता है। अब सुमित्रा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर अनिरुद्धाचार्य भी बहुत खुश होता है। सुमित्रा अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमित्रा और अनिरुद्धाचार्य के घर पर जाती है, तो वह भी अपने पति और सास-ससुर की बहुत सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमित्रा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सुमित्रा रोजाना अपने पति से पहले उठकर घर का आंगन साफ करती है, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान आदि करती है। स्नान करने के पश्चात पूजा घर में जाकर पूजा करती है और रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और बेलपत्र अर्पित करती है। तुलसी माता की पूजा करती है, प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाती है। दिन भर अपने अन्य काम करके परिवार वालों को भी खुश रखती थी। फिर रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सोया करती थी। सुमित्रा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती थी। सुमित्रा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में कभी भी विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमित्रा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान रहती थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमित्रा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गया। धन ऐश्वर्य की दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमित्रा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमित्रा की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख ही आने लगे। उसकी उस एक भूल ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वह आत्महत्या का महापाप करने के लिए भी मजबूर हो गई। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोग से उस दिन आषाढ़ अमावस्या भी थी। तभी सुमित्रा ने दोपहर के भोजन की तैयारी की, जिसमें कई अधिक मात्रा में प्याज, लहसुन, गोभी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था
और स्वाद को बढ़ाने हेतु सेंधा नमक और हींग का प्रयोग भी किया। तब सुमित्रा और उसका परिवार संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु सुमित्रा ने जो भोजन बनाया था वह काफी स्वादिष्ट बना था और सभी के भोजन करने के पश्चात भी थोड़ा भोजन बच गया। जब अगली सुबह अनिरुद्धाचार्य और सुमित्रा जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात के बनाया हुआ भोजन काफी पसंद आया था और उन दोनों ने उसे बचे हुए भोजन को भी खा लिया। कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन से और हींग के अधिक खाने से व्यक्ति में कामुकता अधिक बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ भी यही हुआ। सुमित्रा का पति अनिरुद्धाचार्य अत्यंत कामुक होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमित्रा के पास आया और उसने सुमित्रा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। सुमित्रा भी अपने पति की कामुकता को रोक नहीं पाई, जिससे सुमित्रा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमित्रा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह भी अपने नियम को भूल गई और अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया। संयोगवश उसी दिन सावन का पहला सोमवार था और फिर सुमित्रा उसी अपवित्रता के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ा देती है, साथ ही बेलपत्र अर्पित करती है, जिससे सुमित्रा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमित्रा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुमित्रा के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए तथा इस अपवित्र अवस्था को देख शिवजी अपने ही भगत से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से सुमित्रा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया था। उसने अब तक किए हुए अपने सावन सोमवार व्रतों का पुण्य नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन, प्याज और हींग का सेवन किया तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुमित्रा ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। जिन व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, वही सुमित्रा अपने अनजान दुष्कर्मों से पाप की भागी बनती जा रही थी, जिस कारण से पाप लग गया। अब क्या था, महामोह के शरीर में वास होने के कारण सुमित्रा की मति भ्रष्ट हो गई थी तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमित्रा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामुक होकर सुमित्रा के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। वे दोनों ही अब कामुकता में अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं। अब इसी तरह फिर एक दिन सुमित्रा के पति अनिरुद्धाचार्य ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमित्रा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमित्रा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। तब भगवान शिव देवी से कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप सुमित्रा के पति के शरीर में भी प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। उसके पूरे शरीर से रक्त और पस की बदबू आने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया है? मैं इतना नीच कैसे हो गया? मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? हे प्रभु, हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। अपने पुत्र को इस तरह से रोते देख तभी सुमित्रा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह गुस्से में आकर सुमित्रा से कहने लगी, अरे उल्टा, अरे पापिनी नीच, तूने यह क्या कर डाला?
अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया? अब तो अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा बहुत घबरा गई और जोर-जोर से रोने लगी। कहा, "हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया। हम दोनों ने कब कामुकता के प्रभाव के चलते इन सारी हदों को पार कर दिया, कुछ भी समझ नहीं आया।" तब सुमित्रा की सास ने कहा, "हे पापिनी, अब तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी उल्टा स्त्री के इस घर में कोई जगह नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे क्या-क्या करेगी। अब इसे मार डालेगी। इसे इतना दुख देने के बाद भी तू अपनी जगह से दूर नहीं गई। चल हट, दूर हो जा मेरी नज़रों से, अन्यथा मैं तुझे आज मार ही डालूंगी।" तब रोती बिलखती हुई सुमित्रा कहती है, "हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती।" तब सुमित्रा की सास गुस्से में कहती है, "अरे मैं जानती हूँ तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे जैसी उल्टा अब मेरे घर में नहीं रह सकती। अब तू मेरे बेटे को जिंदा ही निगल जाएगी क्या? चल उठ और अपने काले मनुष्य शकुल को लेकर मेरी नज़रों से दूर हो जा।" इतना कहकर सुमित्रा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर सुमित्रा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमित्रा चलते-चलते एक वन में गई। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सुमित्रा उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है और सोचने लगती है, हाय, मैंने अपने पति को दुख देकर बहुत बड़ा पाप किया है। पता नहीं कब मुझे इस पाप से मुक्ति मिलेगी और मेरे पति रोग से ठीक होंगे क्या नहीं। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं, जो कि मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, "हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं।" सुमित्रा कहती है, "हे मुनिवर, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ।" तब साधु कहते हैं, "हे देवी, यह क्या कह रही हो तुम? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ।" सुमित्रा कहती है, "हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया और दुख भोग रहे हैं।" फिर साधु कहते हैं, "बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति जरूर मिलेगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो। शिवलिंग को रोजाना जल चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पित करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार अवश्य होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा।" फिर वह सुमित्रा वहीं पर उसी मठ में भगवान शिव की रोजाना पूजा करती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करती है तथा भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है दिन भर। वहीं मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करती है, उसकी स्तुति करती है। फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से एक वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, "हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवारों का व्रत करो। शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल न हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी पत्तर को अर्पित नहीं करना चाहिए। ना ही शिवजी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इन सभी नियमों को ध्यान में रखना और विधि पूर्वक पूजा आराधना करते रहना। अब सुमित्रा इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव को याद करते हुए कहती है, हे भगवान शिव, मुझ पर कृपया करें और मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। अब मैं अपने देह को त्याग कर आपके कैलाश में आ रही हूँ। इतना कहकर सुमित्रा जल समाधि ले लेती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमित्रा जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव सुमित्रा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमित्रा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमित्रा उन्हें बारंबार प्रणाम करती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमित्रा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़े ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है। तब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक ही पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया। एक दिन सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए शिवलिंग स्पर्श करते हुए जल चढ़ा दिया। पति पत्नी की ऐसी क्रियाओं के करने के पश्चात उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पित किया, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संभोग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया। सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बहुत बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुमित्रा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। अब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है।
जो स्त्री वेश्यावृत्ति या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमित्रा, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए, तुम इसे ध्यान में रखना। तब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे सुमित्रा, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पित किया है। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पित किया, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करती है। फिर सुमित्रा उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से ठीक हो जाता है और सुमित्रा को गले से लगा लेता है। सुमित्रा की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और फिर से वे सभी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। तब भगवान शिव देवी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुमित्रा के साथ हुआ। अब हम जानते हैं शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या आप जानते हैं भगवान शिव जी की पूजा में यह 3 चीजें उपयोग करना वर्जित है? आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है। वह 3 चीज़ सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है शंख। शिव जी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था और उसी की हड्डियों से शंख निर्मित किया था। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिव जी ने केतकी का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में कभी नहीं किया जाएगा। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती हैं तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है, जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन। नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए, नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि या कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रखनी चाहिए। भक्ति में शक्ति है, परंतु भक्ति में शुद्धता उससे भी अधिक आवश्यक है। सुमित्रा की कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में की गई भूल भी जीवन को संकट में डाल सकती है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और दृढ़ भक्ति से भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखिए, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, वह सृष्टि का मूल ऊर्जा केंद्र है। उसकी पूजा श्रद्धा, संयम और मर्यादा से ही फलदायी होती है। यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।